ग्राहक या कस्टमर छोटा हो या बड़ा हो, वो है कस्टमर। अब हमारी यूएसपी ना सर आप पूछेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर्विस, क्वालिटी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम ना कस्टमर के साथ कभी कस्टमर जैसा रिलेशन रखते ही नहीं। कुछ स्पेशल प्रोडक्ट बनाते हैं आप? सर तो हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं तो मेजॉरिटी हमारे पास ऐसे सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके हेल्थ में कहीं पर भी आपको हार्म नहीं करेगा। तो यही हमारी यूएसपी है बहुत सालों से कि क्वालिटी मेंटेन रखना है हमें, तो ही कस्टमर्स रिपीटेटिव होएंगे और तो ही एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन हम पर भरोसा कर पाएगा। कई बार तो ऐसे भी हुआ है कि गुजरात से, सूरत से, वापी से लोग जब यहाँ पर आते हैं वेडिंग में या कहीं पर, तो स्पेशली एक दिन हमारे स्टोर के लिए रखते थे। मतलब प्योर आया, मतलब श्रीजी ड्राई फ्रूट्स में कुछ तो नया आने वाला है। हमने ना उस टाइम पर भाव नहीं बढ़ा है, हमारी जो रेट्स है वो नहीं बढ़ा है, भले हमारे मार्जिन्स कम हो गए, कुछ चीज़ों में तो हमें प्रॉफिट भी नहीं हो रहा था। हेलो नमस्कार, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं अटेंशन इंडिया पॉडकास्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं श्रीजी ड्राई फ्रूट्स के को ऑनर प्रतीक ठकराल। तो चलिए बिना देर के स्वागत करते हैं उनका। कैसे हैं आप? एकदम फाइन, थैंक यू आपको, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और अभी देखते हैं आगे कैसे क्या जाता है। बट उसके पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो इतना अपॉर्चुनिटी दिया हमें यहाँ पर आने के लिए, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी स्टोरीज़ पहुँचाना, और आप जैसे लोग जो मीडिएटर रहते, जो हमें पहुँचाते, हमारे ब्रिज बनाते, सो थैंक यू इसके लिए। वो तो सर आप डिजर्व करते हैं, इसलिए आप यहाँ पे हैं। वो तो कोई ना ही नहीं है, लेकिन हमें भी तो कोई सोर्स चाहिए कि हमारी स्टोरी कहाँ तक पहुँचे, और हम ढूंढते और सडनली भगवान आपके जैसे अच्छे लोगों को भेज देते तो हमारी स्टोरी पहुँच जाती। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सबसे पहले शुरू करने से पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। 7 साल आपने पूरे किए हैं जी। किस तरीके से देखते हैं इस जर्नी को? एक्चुअली सर देखने जाएंगे तो 7 ईयर्स हमने पूरे किए हमारे श्रीजी ड्राई फ्रूट्स के सेकंड ब्रांच को। इनिशियली जो श्रीजी ड्राई फ्रूट्स की जो ब्रांड है उसे बस अब थोड़े दिनों में 41 ईयर्स पूरे होने वाले हैं। 1984 से ये ब्रांड स्टार्ट हुआ था हमारे फैमिली से, हमारे पेरेंट्स से। तो जा रहा है अच्छा और मेहनत कर रहे। एंड कैसा है ना सर कि कोई भी ब्रांड को एस्टेब्लिश करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर नीयत सच्ची रहेगी तो कोई भी ब्रांड को अच्छे से आप एस्टेब्लिश कर सकते हो। अभी तक लोगों ने आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसके स्वाद चखे हैं जी किसी ने आपकी जो जर्नी है, स्ट्रगल हो जी ना, उसे देखा ना फील किया है। जी तो कोई ऐसी स्ट्रगल स्टोरी है जिसे आप स्वाद के साथ परोसना चाहते हैं? सर स्ट्रगल स्टोरी तो सबकी रहती है, मैंने अकेले ने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है। सारे लोग अपनी अपनी लाइफ में, अपने अपने बिजनेस में कहीं पर स्ट्रगल करते ही है, और हमें बहुत कम चांस मिलते हैं लोगों के साथ बात करने को और शेयर करने को कि हमने क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या ड्रॉबैक्स हमने देखे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो चलता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ठीक है, चैलेंजेस फेस करते गए और अच्छे अच्छे से स्ट्रगल करते गए और फिर रिजल्ट मिलते गया, तो सक्सेस होते गए वैसे ही। वैसे किसी भी बिजनेस में, ब्रांड में, हर कोई कहता है कि हमारे प्रोडक्ट्स बेस्ट हैं, हमारी सर्विसेज बेस्ट हैं। जी आप भी कहते होंगे। जी जी। लेकिन कुछ ना कुछ एक यूएसपी होगी जो बाकी लोगों से आपको अलग बनाता है, वो क्या है? देखिए सर, आप अगर किसी मदर से पूछेंगे कि उनका बेटा कैसा है तो उनका बेटा तो अच्छा ही वो बोलेंगे। जब आप उनकी चाची को या बुआ को पूछेंगे कि उनका बेटा कैसा है, तब पता चलेगा आखिर हाँ मदर का बेटा कैसे होता है। बट कैसा है ना सर, सब लोग अपने अपने प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि वो लोग उसमें अपना डेडिकेशन डालते, अपनी मेहनत डालते, उसमें पूरा जान लगा देते उस चीज़ को डेवलप करने के लिए या उस चीज़ को आगे लेकर जाने में। अब हमारी यूएसपी ना सर आप पूछेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर्विस, क्वालिटी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम ना कस्टमर के साथ कभी कस्टमर जैसा रिलेशन रखते ही नहीं है। हम हमेशा उनको हमारे फैमिली मेंबर के हिसाब से ट्रीट करते हैं, और हमारे लिए ऐसा होता है ना सर, हमारा मोटिव ये है कि ग्राहक या कस्टमर छोटा हो या बड़ा हो, वो है कस्टमर। और कई बार कैसा हो जाता है ना सर, अपॉर्चुनिटीज़ छोटे से भी इतनी मिल जाती है कि हम कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करते और अचानक इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है। तो हमारी यूएसपी बेसिकली सर्विस है और क्वालिटी है। और आप आपको जैसे मैंने कहा 41 ईयर्स हमें हो चुके हैं, तो डेफिनेटली कस्टमर्स का साथ था, तो ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंड हम लोग हो सके ना उनमें हमारी सारी वेराइटीज़ में ना नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, मतलब देना कुछ और बताना कुछ और, वैसा नहीं है हमारा किस्सा। जब आपने शुरू किया होगा, एक तरीके से देखा जाए तो आपको सब कुछ बना बनाया खड़ा किया हुआ अंपायर सामने मिला आपको। जी जी। लेकिन क्या उसके सामने कुछ ऐसा लगता है कि ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है या एक चैलेंजिंग कोई ऐसा पॉइंट है, क्योंकि सब कुछ बना बनाया आपको मिला? राइट राइट सर, सबसे पहले ना मैं यही आपके पॉडकास्ट थ्रू ना आज बहुत लोगों को एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। किसी को भी बना बनाया हुआ नहीं मिलता है सर। ठीक है, थोड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, थोड़ा बेस मिल जाता है, लेकिन सर वो
वो जो तैयार वाला बेस रहता है, तैयार वाला जो प्लेटफॉर्म रहता है ना, वो और टफ रहता है जब अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो और अगर आप तैयार वाले प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हो तो वो और टफ हो जाता है। टफ कैसे हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आज हमारे पूर्वजों ने, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स ने ये स्टेज खड़ा किया है श्रीजी ड्राई फ्रूट्स का। हमें वो लेवल तो मेंटेन करना ही करना है जो जिस हिसाब से उन लोगों ने धंधा किया रहता है, और प्लस हमें आज की जनरेशन के हिसाब से भी लोगों के साथ रहना रहता है। जैसे आज हम टिपिकल जेन सी लोग कहते हैं, तो हमें उनकी मेंटेलिटी को भी संभाल के रखनी है, और जो हमारे पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने जो सारी चीज़ें हमें सेट करके दी, हमें उसे भी मेंटेन करके रखना है। तो बना बनाया हुआ तो ठीक है, आप कह सकते हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या हो जाता है ना सर, हम जब तक अपग्रेड, देखो आप बना बनाया हुआ हो या स्क्रैच से चालू करो, आप जब तक अपग्रेड नहीं करोगे ना किसी भी चीज़ को, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा देर आउटकम नहीं दे पाएगी। आउटडेटेड कुछ भी नहीं चलती है उसके से। ऐसा ज़रूरी नहीं है सर कि आज आज आप जैसे हमारे चाइल्डहुड के टाइम की बात करूंगा मैं, तो हमारे टाइम पर जब फंक्शंस आते थे तो हमें दो ही वैरायटी मिलती थी मिठाई में खाने के लिए, जैसे काजू कतरी हो गया या पेड़ा या लड्डू ऐसा हो गया। अभी आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। आज लोगों को काजू कतरी में भी इतनी वैरायटी चाहिए, इतने वेरिएशंस चाहिए। अच्छा, गिफ्टिंग में भी इतने सारे ऑप्शंस हो गए, तो हमें हमें भी उस हिसाब से क्रिएटिव फील्ड में रहना पड़ता है। तो हम बस ट्राई करते हैं कुछ ना कुछ अच्छी स्वीट्स वगैरह बना के कि जिससे लोगों को अट्रैक्ट हो, उनकी हेल्थ पर भी असर ना हो, और सबसे ज़्यादा जो मेहनत करके पैसा कमाकर हमारे पास लेकर आते हैं स्पेंड करने के लिए, वो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। सो दैट्स आई एम मेन। जैसा आपने अभी बताया, फेस्टिवल की बात की आपने, गिफ्ट की बात की। राइट अभी फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने वाला है, राइट हर साल होता है। राइट राइट। क्या तैयारी रहती है पहले से आपकी, और हर साल कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं आप? डेफिनेटली सर, सारे लोग अपने अपने फील्ड में यही ट्राई करते हैं कि हर दिन हर त्योहार कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज नई नई आती है, तो हम लोग भी थोड़ी बहुत ट्राई कर लेते हैं, एंड ट्राई हमारी बहुत अच्छी सक्सेसफुल रूप में भी आती है। अपकमिंग फेस्टिवल है तो बहुत हमारी अच्छी, क्योंकि आप, आई एम श्योर आपका ये पॉडकास्ट देख के, एंड इवन इतने सारे लोग जो हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पर जो हमारी फैमिली है, वो लोग ना बेसब्री से इंतजार करते हैं कि यार मतलब त्योहार आया, मतलब श्रीजी ड्राई फ्रूट्स में कुछ तो नया आने वाला है। सो मैं आपका इसका सवाल का जो जवाब है ना, वो मैं आपको ना हमारे, आप जब स्टोर पे आओगे ना, तब आप हमें देंगे कि अच्छा ये जवाब है आपके सवाल का। So, कोई ऐसा सीक्रेट रेसिपी है जो आप पहले से चलता आ रहा है, आपके लिए यूएसपी हो, आपने उसे सोचा नहीं कि चेंज ना करूं मैं, ऐसा हुआ चेंज करने की सोचा ही नहीं आपने? देखो, आप अगर इंग्रेडिएंट के हिसाब से सीक्रेट रेसिपी पूछेंगे, तो हमारी, जैसे हम स्नैक्स बनाते हैं, तो हमारा पहला ये एम रहता है कि उसमें हो सके उतना ऑयल यूज़ नहीं करना है, हो सके उसे एयर फ्राई करके बनाना है, और सबसे पहले पाम ऑयल तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। सेकंड, अगर हम स्वीट्स की बात करें तो हमारी सबसे पहली ये एम रहता है कि हम स्वीट्स में शक्कर की मात्रा ना के बराबर रखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम बिल्कुल ना डालें, बट अगर उसमें जितनी नेसेसरी चीज़ है उतनी ही हम उसमें शक्कर डालें बस। तो यही हमारी यूएसपी है बहुत सालों से, कि क्वालिटी मेंटेन रखना है हमें, तो ही कस्टमर्स रिपीटेटिव होएंगे, और तो ही एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन हम पर भरोसा कर पाएगा। गुजराती स्वाद जो है हर कोई फैन है उसका। राइट। आप कितना कोशिश कर पाते हैं, कितना बरकरार रखने की कोशिश मतलब कर रहे हैं, ताकि, क्योंकि मार्केट में एक डिमांड होता है कि इंटरनेशनल मार्केट का प्रोडक्ट का, हाँ, उसमें गुजराती स्वाद को बरकरार रखना कितना चैलेंज? देखिए सर, सबसे पहले ना गुजराती लोग होते बहुत प्यारे और बहुत मीठे। उनको आप तीखा खिला दो तो भी ठीक है, मीठा खिला दो तो भी ठीक है, बस उन्हें खाना चाहिए रहता है 24/7। अच्छा, खाने की भी उन्हें वैरायटी चाहिए रहती है। तो गुजराती फूड और गुजराती लोगों को संभालना इज़ वन ऑफ द वेरी ईजिएस्ट थिंग आई फील। और टफ नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे कहते हैं यार ये तो गुजराती है, इसको तो एकदम परफेक्ट खाना चाहिए रहेगा, ये चाहिए वो चाहिए। ऐसा नहीं होता है सर। हम गुजरातियों का ना बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए, फिर हम कुछ भी खा लेते हैं। तो हो सके ना हम ये भी ट्राई करते हैं कि हम गुजराती फूड और गुजराती लोगों को उनका टेस्ट दे पाए, और हम हो सके उतना उनको जैसे एक्सपेक्टेशन रहती है वो पूरी करने की पूरी कोशिश कर दें। डिजिटल मीडिया आने से क्या कुछ लगा कि हम कुछ अलग कर रहे हैं? कितना इम्पोर्टेंस आपको फील हुआ? डिजिटल मीडिया आने से तो यस डेफिनेटली, और मुझे अकेले को नहीं, पूरे आप देखने जाओगे तो सारी बिजनेस पर आज अच्छा असर हो रहा है। देखो कैसा होता है ना सर, सिक्के के जैसे दो पहलू रहते हैं, वैसी बात है। आप उसमें से कितनी चीज़ कैसे निकाल सकते हो, कैसे उसका एडवांटेज ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। और डिजिटल मीडिया ऑफ कोर्स आज लोगों के तक कनेक्ट होने के लिए बहुत इजी हो गया। जैसे आपने हमें ढूंढा, हमने आपको ढूंढा, आज इतनी पूरी बड़ी दुनिया में हम दोनों ही क्यों मिले, इतने सारे लोग हैं, तो हम डिजिटल मीडिया पर ही मिले, टू बी वेरी फ्रैंक। एंड सेकेंडली सर, कैसा हो रहा था, पहले ना हमारे फादर ये कहते थे
कि लोग ढूंढते ढूंढते हमारे पास हमारी दुकान ढूंढते ढूंढते आते हैं कि अच्छा श्रीजी ड्राई फ्रूट्स में तो काजू कतरी फेमस है, मान लो हमारे स्नैक्स फेमस है। तो लोग टाउन से आते थे, और लोग कई कई बार तो ऐसे भी हुआ है कि गुजरात से, सूरत से, वापी से लोग जब यहाँ पर आते हैं वेडिंग में या कहीं पर, तो स्पेशली एक दिन हमारे स्टोर के लिए रखते थे। लेकिन अब डिजिटल मीडिया आने से ना ऐसा हो गया सर, हमें हमारी दुकान वहां लेकर जाने का मौका मिला। देखो अभी जैसे आपके पेरेंट्स हमारी स्टोर तक आते रहेंगे, अब आप तो नहीं आ पाओगे क्योंकि आप तो बहुत बिजी स्केड्यूल में रहोगे। सो आप हमारी स्टोर तक पहुंचोगे कैसे? दैट्स डिजिटल मीडिया। ये अभी जो आजकल एक चल रहा है ना कि हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं लोग, हाँ फैट फैट उन चीज़ों से भागना चाहते हैं। राइट क्या उसके लिए भी कुछ स्पेशल प्रोडक्ट बनाते हैं आप सर। हेल्थ कॉन्शियस आप लोगों के दिल्ली लिए? जाओगे ना तो हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, तो मेजोरिटी हमारे पास ऐसे सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके हेल्थ में कहीं पर भी आपको हार्म नहीं करेगा, ना आपको कोई नुकसानदायक होगा। जैसे आप हमारी स्वीट्स पकड़ लो, आज हमारे पास जो टोटल वेराइटीज ऑफ स्वीट्स हमारे काउंटर्स में रहती है, वो मोर देन 100 और 125 वेराइटीज ऑफ स्वीट्स है। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप कभी भी कांदिवली, बोरिवली या आपके भी कोई कॉन्टैक्ट्स रहेंगे, आप उन्हें फ़ोन करके पूछ सकते हो कि श्रीजी ड्राई फ्रूट्स में एट प्रेजेंट कितनी मिठाई रहेगी। तो 100 और 125 वेराइटीज तो स्वीट्स रहेगी ही रहेगी। एंड आउट ऑफ दैट 100 और 125 स्वीट्स, समवेयर अराउंड 60-70 स्वीट्स ऐसी रहेगी जो आपको हेल्थ में काम लगेगी। जैसे हम शुगर फ्री स्वीट्स बनाते हैं, फिर जैसे हम लोग शुगर का सब्स्टिट्यूट जैगरी यूज़ कर लेते हैं कुछ कुछ स्वीट्स में। सो आपको जो शुगर का, वो सब लोग ने जो एक माइंडसेट बना लिया है कि शुगर पॉइजन है, पॉइजन है। सो हम लोग ने थोड़ा माइंडसेट को एग्री करके हमने शुगर को रिप्लेस करके हमने जैगरी को थोड़ा यूज़ किया कुछ कुछ स्वीट्स में। अब माइंडसेट की आप बात करने जाएंगे ना सर, तो आप देखने जाएंगे जाएंगे तो आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, मेरे भी पेरेंट्स हैं, तो ये लोग गेहूं भी खाते थे, शक्कर भी खाते थे, चावल भी खाते थे, अच्छे से जिंदगी भी जीते थे। इन लोगों को कभी ना डायबिटीज हुआ, ना कभी इन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हुआ वगैरह वगैरह। सर कैसा हो जाता है ना, खाने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप शुगर भी, आपको शुगर भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना सॉल्ट। आप देखने जाओगे तो सॉल्ट, आप सोडियम कंट्रोल करने के लिए सॉल्ट को आपको बहुत कम खाना पड़ता है, बट नेसेसरी तो है ही वो, वरना बिना नमक का खाना मज़ेदार होता ही नहीं है। तो कैसा हो जाता है ना सर, ये जो माइंडसेट है ना कि शुगर पॉइजन है, या मान लो कुछ और भी कोई ऐसा इंग्रेडिएंट रहेगा जो आपके बॉडी को हार्म करता है, एक्चुअली हार्म नहीं करता है। हमारी जो डेली रूटीन की एक्सरसाइजेस है ना, वो बंद हो चुकी है सर। अब जैसे मान लो हमारे, जैसे मैंने देखा है, मेरे बड़े भैया जब मेरे फादर के बिजनेस को ज्वाइन किया, तो उस टाइम पर हमारे पास कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं था। हम भी कहीं से बनाकर फिर बेचते थे, क्योंकि मेरे फादर थे कापड़ बाजार में, और वहां पर उन्हें एक सडन लॉस हुआ था। अब वो लॉस को वो बेयर नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने वो बिजनेस बंद कर दिया। और हमारी जो दादी जी थे ना, हमारे मेरी जो ग्रैंड मदर थी, सो घर पे वो आटा गूंथते, क्या बोलते, आटा जो राजगिरा फ्लोर बोलते हैं, जो उपवास में चलता है, वो आटा बनाते थे घर पे। और कुछ कुछ होम स्नैक्स बनाते थे जैसे चिवड़ा, पूरी वगैरह। तो वो बहुत सारे लोगों को पसंद आती थी वो चीज़ें। और उसके बाद क्या हो गया ना सर, कि मेरे फादर, आपको कापड़ बाजार का तो धंधा बंद कर दिया। अब हमारे में ना कृष्ण कथा बोलते हैं, छोटी छोटी सप्ताह होती है भगवान की नाम की, थोड़ी छोटी छोटी जगह पे। तो मेरे फादर ना वहाँ पे स्टॉल्स बुक कर देते थे, और फिर वो फराली पेटिस बेचते थे वहाँ पे, फिर वो चिवड़ा, फिर मिठाई, ये सारी चीज़ें जो हम घर पे बनाते थे, वही वो स्टॉल लेकर वहाँ पर बेचते थे। अब ऑल ऑफ सडन उन्हें ये स्ट्राइक हुआ कि चीज़ें अप्रिशिएट हो रही है, लोग वो जो स्टॉल पर लेने आते हैं वो तो हमारे कस्टमर्स बन ही गए, लेकिन फिर हमारे घर पे, मतलब जहाँ हमारे दादी बनाते थे वहां पर भी लेने आते थे सारी चीजें। तो कैसा हो गया ना सर, तो हमें एक, मतलब मेरे फादर को, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को, और ये श्रीजी ड्राई फ्रूट्स जो है ना सर, वो कोई 2-3 लोगों से नहीं बना है। ये श्रीजी ड्राई फ्रूट्स जो है ना, बहुत सारे लोगों से बना है। मतलब आई कैन से माई एंटायर फैमिली ने इस धंधे को बनाया। आप कहेंगे मेरे चाचा चाची, मेरे मासा मासी, मेरे कजन्स, सारे लोग, मतलब हम लोग तो बहुत टाइम के बाद, हमने तो जैसे आपने कहा बैठे बैठा, डेफिनेटली हमने बहुत कम स्ट्रगल दी है इसमें। लेकिन जो इन लोगों ने बनाया है श्रीजी ड्राई फ्रूट्स को, वो मतलब आप अब सोच नहीं पाओगे उतना टफ उन लोगों के लिए भी था। तो उन्होंने धीरे धीरे फिर ये स्टोर स्टार्ट की मथुरा दास रोड पर, कांदिवली वेस्ट में। और पहले तो कैसा था ना सर, कि पूरा एरिया पूरा जंगल ही रहता था। मतलब हार्डली, मतलब 6-7 के बजने के बाद तो कोई निकलता भी नहीं था, वैसी सिचुएशंस थी। और उस टाइम पर मेरे फादर सुबह 6:37 को स्टोर स्टार्ट कर देते थे, और रात को 11-12 बजे स्टोर क्लोज करते थे, और सारे होम प्रोडक्ट्स ही बेचते थे। फिर धीरे धीरे कंपनी आइटम्स बेचना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे ड्राई फ्रूट्स, धीरे धीरे स्वीट्स। तो मेरे जो बड़े भैया है ना, जब उन्होंने ज्वाइन किया, तो इनिशियल पहले की ऐसी परिस्थिति थी कि उतना फाइनेंस नहीं रहता था हमारे पास, उतने पैसे का थोड़ा प्रॉब्लम था। तो उन्होंने अपनी स्टडीज़ छोड़ दी। आई थिंक वो 10th भी पास किए और बस वो स्टोर पे लग गए थे।
सो मुझे मालूम है क्योंकि मेरे फादर ने मुझे बताया, मेरे दादा ने भी मुझे बताया था कि मेरे जो बड़े भैया हैं वो कांदिवली से साइकिल लेकर जोगेश्वरी, गोरेगांव, मलाड, मीरा रोड, तईसर, कांदिवली से वो साइकिल लेकर जाते थे क्योंकि तभी तो उनको स्कूटर या हमारे पास कुछ था नहीं और उनको आता भी नहीं था उतना। वो साइकिल लेकर मलाड, गोरेगांव हर जगह जाके वो फरसान लेकर आके अच्छी अच्छी क्वालिटी के जो बनाते थे वहां से लेकर आके दिन में कम से कम 2 या 3 बार ऐसे राउंड मारते थे। तब जाकर ये श्रीजी ड्राई फ्रूट्स खड़ा हुआ है। नो डाउट हम आज थर्ड जनरेशन इसे संभाल रहे, बट आगे के लोगों ने इतनी मेहनत की है ना, तो हमारे पर सबसे बड़ा ना एक यही बोझ रहता है कि हम कुछ करें या ना करें, लेकिन इन्होंने जो किया है वो बिगाड़ ना दे हम लोग। सो एंटायर श्रीजी ड्राई फ्रूट्स ना हम ये कह सकते हैं कि किसी 2-3 लोगों ने नहीं बनाया, एक कम से कम नहीं तो 35-40 लोगों ने मिनिमम बनाया है इन लोगों को। उसके बाद हमारे स्टाफ्स बहुत अच्छे हैं, आज हमारे पास इतने अच्छे अच्छे स्टाफ्स हैं। आप बिलीव नहीं करोगे सर, 1984 से हमारे पास एक स्टाफ जुड़ा हुआ है और आज भी है 41 ईयर्स से। उसके बाद 1990, 1994, 1998 आज हमारे पास जितनी भी जो भी हमारी 3 स्टोर्स और जितनी भी टीम है, वो टीम हमारी तकरीबन 18-20 लोगों की टीम है 3 स्टोर्स में, और सारे लोग 20-20-25 साल पहले के हैं, सारे लोग। सो मतलब हमें जो 2 स्टोर आगे जो स्टार्ट भी करना था उसमें भी हमने किसी नए स्टाफ को नहीं रखा, एग्जिस्टिंग स्टाफ को ही लेना पड़ा क्योंकि नए स्टाफ हम एडजस्ट ही नहीं कर पाते जो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए। सो ये फैमिली, तो हम लोग ने फैमिली ने मदद की हमें ये ब्रांड चालू करने में, लेकिन हमारे स्टाफ का भी बहुत सपोर्ट था इसमें। और कहते हैं ना सर कि अकेला राजा क्या कर लेगा, तब प्रजा ही नहीं रहेगी तो अकेला राजा कितना यूज लड़ेगा। सो हमारी प्रजा ही हमारी सबसे बड़ी राजा है, हम तो बाद में आते हैं सबसे लास्ट में। अपने फैमिली की बात की, फैमिली का बहुत रोल होता है किसी भी बिजनेस में, आपके बुरे वक्त में मोटिवेशन के लिए भी। तो फैमिली में बहुत सारी चीज़ों, क्योंकि आपके मल्टीपल शॉप्स हैं, राइट। तो अलग अलग माइंड भी चलता होगा, अलग अलग डिसीजन चीज को लेके। हाँ। कभी किसी चीज को लेके कॉन्फ्लिक्ट होता है तो किस तरीके से डील करते हैं आप? सब आप कॉन्फ्लिक्ट पूछेंगे तो दिन में 4 बार होते हैं ओके। बट कैसे है ना सर, देखो हमने ना एक चीज डिसाइड करके रखी है कि जो है वो यही है। अब ना मेरा चलने वाला है ना किसी और का चलने वाला है, एक म्यूचुअल डिसीजन अगर निकालेंगे। देखो कैसा होता है ना, कई बार सर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, वो प्रॉब्लम के अंदर ही सॉल्यूशन कहीं ना कहीं रहता है, बस हमें ढूंढना है। कई बार एक ही मिनट में सॉल्यूशन मिल जाता है, कई बार 10 दिन के बाद मिलता है, कई बार बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन सॉल्यूशन मिलता है। सो हम लोग एट द एंड हम लोग जितने भी कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, फिर हमारे एक फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप है, मेरे मेरे फादर का, मेरे टीम का और मेरे बड़े भैया का। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि भाई क्या करना है बताओ, अभी ये मेरी राय है, मेरा भाई कहते हैं ये मेरी राय है, पापा कहते हैं ये मेरी राय है। फिर हम लोग म्यूचुअली डिसाइड कर लेते, ठीक है थोड़ा थोड़ा सब में से अपना अपना आइडिया निकालो और उसको एक अच्छे से मर्ज कर दो। सो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं आपको बताता हूँ, मान लो अगर हम एक प्रोडक्ट बना रहे और मुझे वो प्रोडक्ट 2 रुपए में बेचना है, बट माई ब्रदर इज लाइक मी हम 3 रुपए में बेचते और माई फादर इज लाइक मी 1 ही रुपए में बेचते। सो हम ऐसा कोई सॉल्यूशन निकालते हैं ना कि वो हम तीनों का उसमें अच्छे से आंसर भी मिल जाए और वो प्रोडक्ट का दाम भी सेट हो जाए वैसे। सो एट द एंड हम सॉल्यूशन पर क्या आता है, हम लोग ना 1.5 या 2.25 ऐसा कोई रेट रख देते हैं सो दैट किसी को भी मन दुख ना हो वैसे। जैसा आपने पापा के बारे में बताया कि वो भी अपनी राय रखते हैं, हाँ। क्या डिसीजन नहीं लेते हैं वो पापा की मेरी बात चलेगी, ऐसा कुछ नहीं? नहीं देखो, मेरे फादर ने आई डोंट थिंक सो सिंस 1984 वो ये बिजनेस में, और मैं पिछले 10-12 साल से हूँ। मेरे बड़े भैया है, मेरे फैमिली मेंबर्स है, आई डोंट थिंक सो मेरे फादर ने कभी ये रुबाब जमाया कि मैं ओनर हूँ, मैं जो बोलूंगा वो ही होगा। मेरे देखो मैंने ना एक चीज मेरे फादर से ये सीखी है, एक्चुअली तो बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं हमारे पेरेंट्स से, उसमें से एक चीज मैंने ये सीखी है सर कि कैसा होता है ना, सभी लोगों को लेकर चलेंगे ना तो आगे जाएंगे। सिर्फ अकेला मैं ही हूँ तो कुछ नहीं हो पाएगा सर। आपने श्रीमद् रामायण सुनी होगी, पढ़ी होगी, तो रावण जी को यही लगता था कि मैं ही सब कुछ हूँ, और राम जी ये कहते थे कि नहीं हम सब लोग सब कुछ है। आपको तो पता चल गया कि जीत किसकी हुई फिर। फैमिली में, हर फैमिली में वैसे होता है कि कहते हैं कि घर में जो महिला होती हैं, माँ हो, बहन हो या कोई भी दादी हो, उनका बहुत योगदान होता है, चाहे वो फ्रंट फुट पे आके खेले या बैक फुट पे। डेफिनेटली। आपके बिजनेस में कितना रोल रहा उनका? सर हम तो ये कहेंगे श्रीजी ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो हमारे घर की लेडीज की वजह से ही हुआ है। बाकी हमारे फादर या हमारे जो चाचा जिन्होंने स्टार्ट किया, हमारे मेरे दादाजी, उनका इतना ये नहीं था इंटरेस्ट इस बिजनेस में, बट हमारी घर के मेरे मदर, मेरे चाची, मेरे ग्रैंड मदर, इन लोगों ने घर पे सारी जो चीज़ें बनाई, उसके बाद हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिला कि नहीं इनको भी थोड़ा हाईलाइट होना चाहिए, और वो लोग इतनी मेहनत करने के लिए रेडी है तो हम क्यों नहीं। और आज भी आप बिलीव नहीं करेंगे सर, 41 ईयर्स हो चुके हैं श्रीजी ड्राई फ्रूट्स को,
एंड आज भी कुछ कुछ हमारे स्टोर पे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आज भी मेरी मदर बनाती है। आई थिंक नई नई तो 20 to 25 वेराइटीज आज भी मेरी मम्मा हमारे फैक्ट्री पर आके वो बना कर जाते हैं, और आज तक हमें वो सीक्रेट रेसिपी हमें भी नहीं पता चली। अच्छा, जो इतने साल से उनके साथ जो उनके वर्कर्स उनके हेल्पर्स काम कर रहे हैं मेरे मम्मा के साथ, वही लोग आते हैं। हमारे वर्कर्स और हमारे हेल्पर्स को भी हम अलाउ नहीं कर सकते उनके साथ काम करने के लिए। वो आज भी उनकी एक सीक्रेट रेसिपी है। सो हम कई बार कहते हैं मम्मा अभी आप रिटायर हो जाओगे, या मान लो अभी हमको आगे लेकर जाना है धंधे को, और आप उस जगह पर नहीं आ पाओगे मान लो बनाने या हमको बताने, हम ये प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। तो शी इज लाइक मेरे पास ना एक अच्छी सी मैंने एक बुक में सारी चीजें लिख के रखी, लेकिन वो जब मुझे लगेगा ना कि अब मुझसे नहीं होगा तब मैं दूंगी। सो आप बिलीव नहीं करोगे, आज भी हमारे साथ हमारे मम्मा हमारे फैक्ट्री पे हमारे स्टोर पे सुबह 10 साढ़े 10 बजे आ जाते हैं, फिर रात को 10:30 11 बजे हमारे साथ घर पे जाते हैं। दादाजी का बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्होंने नींव रखी थी, बिजनेस की स्टार्ट किया, तो उन्होंने, क्योंकि फैमिली बिजनेस है और मल्टीपल शॉप्स हैं आपके। आप कितने भाई हैं? हम 2 भाई हैं। 2 भाई हैं जी, अलग 3-4 शॉप हैं। एग्जैक्ट। दादाजी का क्या, वो किस तरीके से उन्होंने मैनेज किया कि फैमिली को एक साथ लेके चलना है, कभी आगे जाके कुछ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उनकी क्या वो पॉलिसी रही और क्या मैनेजमेंट रहा उनका? देखो आपको ना इसका एक अच्छा जवाब देता हूँ मैं सर। हमारे दादाजी से ना हम सबकी फटती थी, तो कॉन्फ्लिक्ट करने की तो बात ही नहीं आती थी। मतलब अगर हम लोग कॉन्फ्लिक्ट कर लेते थे और हमको ऐसा लगता था ना कि अगर दादा को पता चलेगा ना तो गए हम लोग, हम उधर ही सॉल्व कर लेते थे कि भाई इधर ही सॉल्व कर ले, क्योंकि अगर दादा को पता चला तो आप कल से दुकान पर भी नहीं आ पाएंगे, वैसी चीज है। तो माहौल ऐसा था, डर कायम। अरे डेफिनेटली। और हम जो ये पंक्चुअल है ना सर आज, या हम जो ये शिष्टता से हम आगे बढ़ रहे हैं, या हमारी जो क्वालिटी में स्ट्रिक्टनेस है, ये सारी चीजों की रीजन हमारे दादाजी है। सो हमारे दादाजी ने ना बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई। देखो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि कभी भी किसी की मेहनत के पैसे से खेलना मत। तुम नहीं दे पाओगे वो चीज बनाकर, या तुम्हें वो चीज कितनी भी सस्ती गिर रही है महंगी गिर रही है, तुम किसी को लूटना मत। वो अपने मेहनत का पैसा तुम्हें देने आ रहा है तो आप उसको वर्थ देना। दूसरा हमें एक अच्छी चीज उन्होंने ये सिखाई, देखो सारे लोग ना 24 25 26 के एज के बाद अपनी लाइफ में धीरे धीरे सारी चीजें सेटल होने को स्टार्ट करते, जॉब ढूंढते या वगैरह वगैरह। सो हमारे दादाजी ने ना पहले से ही हमको कहा था कि या तो पहले मजा कर लो और फिर सजा भुगतो, या पहले सजा थोड़ी भुगत लो फिर मजे ही मजे। सो हम लोग ना वही एथिक्स पे सारे लोग, मेरे फादर भी 17 18 के थे तब स्टार्ट किया उन्होंने श्रीजी ड्राई फ्रूट्स बिजनेस। मेरे बड़े बड़े भैया जो 20 21 साल के थे तब से वो ये बिजनेस में, और मैं खुद इसमें 21 22 साल, जब मैं 21 22 का था तब से मैं ये इसमें ट्रेनिंग प्रोसेस में आ गया था। क्योंकि हमारे लिए एक चीज फिक्स थी कि 10 12 साल हमें स्ट्रगल करनी है, लेकिन फिर 40 50 ईयर्स हमारा बहुत अच्छा जाएगा। सो वो एक लाइन ना हमने पकड़ के रखी थी, और क्वालिटी बिल्कुल भी प्लस माइनस नहीं होनी चाहिए। जो कस्टमर को आप जो दिखा रहे हो वो ही उन्हें जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि दिखाया कुछ और दिया कुछ और। ये उनके सबसे बड़े एथिक थे, बिकॉज ही वांटेड कि ये जो नाम है ये जो मेहनत है ना वो सालों साल तक चलनी चाहिए। सी हमारा मोटिव ऐसा है ना सर, हम कभी पैसे बनाने के पीछे नहीं भागते, हम नाम बनाने के पीछे भागते, क्योंकि हमने ऐसा सुना है और एक्सपीरियंस भी किया है। नाम रहेगा ना तो काम और पैसा दोनों जक मार के पीछे आएगा, लेकिन नाम ही नहीं रहेगा, आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा रहेगा लेकिन नाम नहीं रहेगा तो क्या फायदा सर। मुंबई नया नगरी में आपकी शॉप है जी। और यहाँ हर किसी की ख्वाहिश होती है, खासकर फूड बिजनेस में, कि कभी कोई सेलिब्रिटी भी चख ले हमारा प्रोडक्ट। कभी ऐसा मोमेंट आया? मैं किसी का नाम तो डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप ये कह सकते हो कि बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज कह सकते हो, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं जो बहुत पॉपुलर है हमारे, नॉट ओनली इन मुंबई बट इन एंटायर इंडिया। वो सारे सारे तो नहीं बट एटलीस्ट हमारे पास अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स है जो हमारे कस्टमर्स है आज भी रेगुलरली, और अच्छे अच्छे लोग हैं। मैं आपको हिंट देना चाहूँ तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, कुछ क्रिकेट फील्ड में से है, कुछ बॉलीवुड फील्ड में से है, और कुछ पॉलिटिकल फील्ड में से है, जो आज भी हमारा प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं सर। जैसे बातों में आपने एक बात रखी थी कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अच्छे भी बुरे भी। राइट। वैसे बिजनेस में भी हमारे ऑडियंस 2 तरह के हैं, एक अच्छे भी एक बुरे भी। राइट। नेगेटिव जो रिव्यूज होते हैं, कमेंट होते हैं, फीडबैक होते हैं, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है आपके ऊपर? इफेक्ट ऐसा हो जाता है ना सर कि हम उस कस्टमर के नेगेटिव इफेक्ट को रिव्यू को भी ना पॉजिटिव इफेक्ट में लेते हैं कि ठीक है अगर इनको उस चीज नहीं सही लगी, ठीक है हम ट्राई कर सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए। देखो आप कई होटल में खाना खाने जा रहे हो, अब आपको पाव भाजी पसंद नहीं है, उसमें होटल वाला क्या कर सकते हो, वो तो बराबर ही बना कर दे रहा है। अभी आपको तीखा लगा तो होटल वाला क्या कर सकता है, वैसे ही है। हम ये ट्राई कर सकते हैं कि थोड़ा कस्टमाइज करके दे सकते हैं कि चलो आपको बहुत मीठा लग रहा है तो आपके ऑर्डर में हम थोड़ा शक्कर कम कर सकते हैं, हम शक्कर बढ़ा नहीं सकते। ये ना हमारे पास इतने सारे ऑर्डर्स आते हैं दिवाली के टाइम पर कि सर आप थोड़ा हमें माल थोड़ा सस्ता करके दे दीजिए, आप थोड़ी शक्कर ज्यादा डालकर दे दीजिए, थोड़ा कॉस्ट कटिंग हो जाएगा। पर हमारे वहाँ पर ना एकदम स्ट्रिक्ट है कि जो हमारी क्वालिटी है वो ही होगी,
और वही हम देंगे। अगर आपको जमे तो आप ले सकते हो, क्योंकि अगर थोड़ा भी क्वालिटी इश्यूज में प्रॉब्लम आ जाता है ना सर, तो हमारी इम्पैक्ट और हमारी जो इमेज है ना वो पूरी रॉन्ग साइड पर हो जाती है। और एक बार अगर हम किसी को हेल्प करने के लिए ऐसी क्वालिटी में थोड़ा प्लस माइनस करे भी, तो वो ना आदत बना लेता है, और फिर वो आगे रेफरेंस भी लोगों को वैसे ही जनरेट करता है कि यहाँ पर हो जाएगा, आप चले जाओ वहाँ पे, जो हम करते ही नहीं है सर। तो कैसा हो रहता है ना सर कि नेगेटिव रिव्यू को हम लोग ना हमेशा पॉजिटिवली लेते हैं कि देखो कई बार हमारी भी मिस्टेक हो सकती है। अगर आप घर पे 10 रोटी बनाते होंगे तो 2 रोटी कच्ची निकलेगी या थोड़ी जली हुई निकलेगी, पर उसका ये मतलब तो नहीं है कि किसी इंसान को रोटी बनाने नहीं आता है। वो शायद नेक्स्ट टाइम बराबर ट्राई करेगा कि कच्चा या जला ना हो, बस। तो हम वही करते हैं सर, हम हो सके उतना ट्राई करते हैं सर। कोविड-19 किसी से छुपा हुआ नहीं है। अरे एक ऐसा महामारी, कितने बिजनेसेस उस टाइम बंद हो गए। राइट राइट। ऐसे सिचुएशन में क्या ऐसा था कि आप कस्टमाइज करके बनाए रखे, मजबूत डटे रहे आप? देखो सर, ये सवाल के बाद ना ये जो लोग देख रहे हैं या जो सुन रहे होंगे ना, उन लोगों ने अपने मन में पहले ही जवाब बना लिया होगा। तो मैं आपको इसका जवाब देता हूँ सर। कोविड में हम तो असेंशियल्स में आते थे, तो हमारा तो बिजनेस अच्छा ही चल रहा था, उल्टा और अच्छा चलने लगा था। लेकिन कोविड में हमने एक चीज देखी सर, कि कोविड के बाद और ड्यूरिंग द कोविड लोगों में एक जो चेंज आया ना वो बहुत अच्छा था, कि लोग ना खाने क्या खाना है ना वो समझ गए, कि कितना हमें हाइजीनिक रहना है, कितना हमें अच्छा खाना है, क्या खाना है, मेन तो क्या खाना है। आप देखे रहेंगे सर, कई बार आप कहीं से भी जाते होंगे तो ठेले पे 15-15 20-20 रुपए की चीजें मिलती है सर, फूड आइटम मिलती है खाने में। आप सोचो ना, जो उसका इंग्रेडिएंट है उसी का अगर रेट, मान लो अगर आलू है तो आलू का ही रेट 60-70 रुपीज केजी रहेगा, तो 15-20 रुपए में वो कैसे वो समोसा या वड़ा बन सकता है सर? डेफिनेटली वो अनहाइजीनिक रहेगा, तो ही उसको कॉस्ट कटिंग में हो पाएगा। कोविड के टाइम में ना हमने ये चीज सीख ली कि लोग ना अच्छा खाने खाने के लिए बिलीव करना स्टार्ट करती है। तो कोविड हमारे लिए चैलेंजिंग तो बहुत था सर, क्योंकि कुछ कुछ आइटम हम बना नहीं पा रहे थे, कुछ कुछ के रॉ मटेरियल्स हमारे पास नहीं मिल पा रहे थे। बट हमने हो सके उतना पूरा ट्राई किया, जितने भी हमारे कस्टमर्स थे ना उनको सेटिस्फाई करने को अच्छी क्वालिटी के साथ। अच्छा, कोविड की एक बात ऐसी भी है सर, कि जैसे ही सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ती है तो भाव बढ़ जाता है। हमने ना उस टाइम पर भाव नहीं बढ़ाया, हमारे जो रेट्स है वो नहीं बढ़ा, भले हमारे मार्जिन कम हो गए, कुछ कुछ चीज़ों में तो हमें प्रॉफिट भी नहीं हो रहा था, बट वी वर लाइक कि नहीं, हमारा चल रहा है, जिनका नहीं चल रहा है और उसे अच्छा खाना है और वो अपनी सेविंग्स का पैसा दे रहा है, तो हमें उसको लूटना नहीं चाहिए, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। क्योंकि वो कोविड तो देखो सर 6-8-10 महीने की बात थी, पूरी जिंदगी तो चलने नहीं वाली है। तो कस्टमर फिर पूरी जिंदगी चाहिए अगर तुमको, तो पहले वो 6-8 महीने तुम्हें छोड़ देना पड़ेगा। तो हमने कोविड को वैसे ही फेस किया, और भगवान की दया से हम सारे लोग सेफ थे। कोविड में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मॉर्निंग 6:37 से हमारी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती थी और दोपहर को 2-3 बजे तक नॉन स्टॉप काम करते थे हम लोग। तो अच्छा ही निकला कोविड, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा निकला सर। कंपटीशन का मार्केट है, हर बिजनेस हर सर्विसेज में कंपटीशन बहुत ज़्यादा। राइट। आप किस तरीके से लेते हैं? कभी क्या नंबर वन की रेस के पीछे भागने की कोशिश किया? नेवर 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 सर। हमें देखो सर, हम तो यही बिलीव करते हैं, हम कल कुछ नहीं थे और आज बहुत कुछ है। और कंपटीशन तो ऐसी चीज है ना सर, कि वो मतलब आप कितना भी कर लो ना, एट देन आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। एक फिल्म का डायलॉग है जैसे, कि आप कितना भी दौड़ लो, आप हर चीज तो नहीं पा पाओगे। थोड़ी थोड़ी करके सारी चीजों को आप एंजॉय करोगे तो जिंदगी भी जी पाओगे, स्टेप बाय स्टेप आप सक्सेस भी ले पाओगे सर। तो कंपटीशन देखो सर, कंपटीशन है ही नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। सारे लोग अपने अपने लेवल पर बेस्ट है। बेस्ट। और ऐसा तो है नहीं सर कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो कहीं पर भी नहीं है, सबके पास है वो प्रोडक्ट, और सब लोग अपनी अपनी क्वालिटी लेकर चल रहे हैं सर। तो कंपटीशन से ज्यादा अगर हम सारे लोग ये सोचे कि सामने वाला कॉम्पिटिटर नहीं है, वो हमें चैलेंजर है, कि चलो उसके पास कुछ अच्छा है तो हम भी ऐसा कुछ बनाए कि जैसे ये जो कस्टमर है वो वहां पर जा रहा है तो हमारे पास कैसे आए, तो कुछ अच्छी बात बन पाएगी सर। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई जानता है। यस। लेकिन बिजनेस में हमने देखा है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। राइट। आपके लिए आप कहाँ तक पढ़ाई की हैं और कितना इंपॉर्टेंस होता है पढ़ाई का किसी भी बिजनेस सर में? आप पढ़ाई की बात करोगे तो यार आप चलो मैं बता देता हूँ। देखो मैंने तो सिर्फ ग्रेजुएशन ही किया है सर, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि गुजराती फैमिली में से हमें तो पहले ही नस में डाल दिया रहता है कि धंधा ही करना है, तुम कुछ भी करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, एमबीए करो, सीए करो, एट देन धंधा ही करना है। बट सर एजुकेशन वर्क्स अ लॉट, और आज के ज़माने में एजुकेशन की कीमत पहले जितनी थी उससे डबल हो चुकी है। बिजनेस में डेफिनेटली एजुकेशन बहुत काम आता है, मैं ना नहीं कहूँगा, बट मोर ऑफ बिजनेस में दिमाग काम आता है सर। अगर दिमाग सही है आपके पास तो फिर एजुकेशन बोलो या कुछ भी बोलो सर, सारी चीज़ सेट हो जाती है। सो इट्स नॉट कंपलसरी कि आप एजुकेशन वाले ही इंसान बिजनेस कर सकते हैं।
दिमाग सही रहता है और आपकी कैलकुलेशन सही रहता है कि आपको कौन से वे में क्या मेहनत किस हिसाब से करनी है, यू आर डन सर। दादाजी के साथ कोई ऐसा पल याद है जब उनके साथ शॉप पे जाते हो आप बचपन में? सर कौन सी याद है? दादाजी के साथ ही स्टोर पे जाते थे। सबसे पहला मोमेंट जब फर्स्ट टाइम आप गए होंगे वो जो वैसे आप कहेंगे ना सर, तो कैसा था ना, मुझे मेरे स्टोर पर जाने में बहुत डर लगता था क्योंकि इतनी सारी फूड आइटम्स रहती थी, चॉकलेट्स रहती थी, स्वीट्स रहती थी, तो खाने का बहुत क्रेव होता था। और हमारे फादर बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे। दे आर लाइक कि तुम्हारा घर का है तो तुम क्या फ्री में उठा दिखाते रहोगे क्या, वैसा हो रहता था। अब दादाजी के साथ जाते थे ना, तो दादाजी को कहते थे दादा मैं बाहर बैठा और थोड़ा चॉकलेट लेकर आओगे क्या, तो दादा का तो कोई बोलने नहीं वाला है, तो फिर हम लोग खा लेते थे उस हिसाब से। तो दादा के साथ ना सारे हमारे मोमेंट्स, जो मेरे बड़े भैया है, जो मैं हूँ, हम लोग ना दादाजी के हाथ के नीचे ही बड़े हुए। सो इफ इनकेस अगर हमें कुछ भी लेना है, मतलब कुछ भी एक 10 रुपए की चीज भी लेनी है ना, सो हम हमारे मम्मी पापा के पास नहीं जाते थे, हम सिर्फ दादा को कह देते थे और हमारा काम हो जाता था। अभी प्रोडक्ट्स जैसे आपने जिक्र किया कि 100+ प्रोडक्ट्स हैं जी। बट जो मोस्ट सेलेबल आइटम होता है कि मोस्ट डिमांड वाली आइटम, वो 5-10 नाम बता सकते हैं जिसका ज्यादा सेल है, डिमांड? अरे डेफिनेटली सर, देखो क्या क्या, वैसे तो बहुत सारी वेराइटीज है जो एवरीडे अच्छी कटिंग कर रही है, बट मोर ऑफ दैट हम काजू कतरी के स्पेशलिस्ट है। हमारी काजू कतरी ना सर प्योर गोवा के काजू में रहते हैं और वेरी लेस ऑफ शुगर रहते हैं। अच्छा, काजू कतरी में वेराइटीज भी हम बनाते हैं। सो हम लोग ना उसमें कोई कलर एसेंस या प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालते। फिर हमारी शुगर फ्री स्वीट्स है, उसमें ब्लूबेरी ट्वाइलाइट करके एक नाम है, फिर रोज बॉल करके एक नाम है, वो भी शुगर फ्री है। फिर हम हलवा के लिए बहुत माना जाता है हम लोगों को, जो गांव से, जो गुजराती जो क्राउड है, जो जब गांव से यहाँ पर आते हैं ना, तो यहाँ से वो बॉम्बे हलवा लेकर जाते हैं। एक स्क्वायर रहता है वो हलवा, बहुत अच्छा डिलिशियस रहता है। शक्कर मात्रा थोड़ी ज्यादा रहती है बट होता बहुत डिलिशियस है। सो काजू कतरी है। फिर लड्डू हमारे बहुत फेमस है, मोतीचूर के लड्डू, बूंदी के लड्डू, मतलब आप देखे जाएंगे तो अभी गणपति के फेस्टिवल के टाइम पर मेजोरिटी ऑफ द पंडाल्स में हमारे वहां से लड्डू निकलते हैं। ऐसा हमने देखा है कि कुछ प्रोडक्ट्स लोग कहते हैं कि हर प्रोडक्ट का एक एक्सपायरी डेट होता है, राइट। बट जैसे प्रोडक्ट बहुत सारे 6 मंथ लिखा होता है वैलिडिटी, कहीं के 1 ईयर होता है। हाँ ऐसा क्या होता है कि उतने दिन प्रोडक्ट्स टिक जाते हैं? सर, कोई भी चीज ना सर ज्यादा देर तक, केमिकल यूज है तो लो कर ना, केमिकल्स होते हैं उसमें, कलर्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं। सो हमारे स्टोर पर ना हमने सबसे पहला रूल यही रखा है, हमें कलर एसेंस प्रिजर्वेटिव्स यूज ही नहीं करना है, चाहे वो चीज 2 दिन टिके, चाहे वो चीज 20 दिन। कि मिनिमम रखा है आपने उसका? राइट राइट। और भगवान के बहुत बड़े आशीर्वाद है हमारे साथ। आज तक हमने कोई भी मिठाई 1 या 2 दिन हो गया, उसके बाद 3rd दिन तक नहीं टिकी है, वो बिकी जाती है। अच्छा, इफ इनकेस कोई मिठाई रह भी जाती है कई बार, क्योंकि इतनी सारी मिठाइयाँ रहती है, इतनी सारी वेराइटीज रहती है, तो कई बार खराब भी हो जाता है, मौसम की वजह से भी प्रॉब्लम आते हैं। सो हमारा एक ही उसका सॉल्यूशन है, ट्रैश, सीधा डब्बे में फेंक दो, ना किसी को देना है, ना कुछ बनाना है, कुछ भी नहीं, सीधा ट्रैश। आपने भी ये चीज़ फील किया होगा कि आज की जो जनरेशन है हमारी, वो कहीं ना कहीं टेस्ट से ज़्यादा ब्रांड इमेज की तरफ भाग रही है। क्या डर लगता है इन चीज़ों से? डर तो लगता है सर, उसमें कोई ना ही नहीं है, क्योंकि सारे लोगों को आज ब्रांड चीजें चाहिए। देखो, आप कोई अच्छी डिवाइस आप लेंगे, मोबाइल डिवाइस, वो शायद 20,000 में 1 लाख जैसी चीजें आपको देते रहेंगे, लेकिन वो ब्रांड नहीं है। नहीं। तो आपको ऐसे कंफर्ट नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं आता है वो मोबाइल यूज करने में। ठीक वैसे ही हमें भी डर तो लगता ही है सर, बट हम ना इतनी मेहनत करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ रीजन है ना, कस्टमर्स कई कई बार हमारे पास ऐसे कस्टमर्स आते हैं हमारे स्टोर पे कि सर हम इतने सारे स्टोर को छोड़कर आपके पास इसलिए आते हैं बिकॉज हम जब आपके पास से लेते हैं ना, तो हमें सेटिस्फेक्शन होता है कि हमने कहीं अच्छी जगह से ली। सो इसलिए वो ब्रांड का जो इतना जो फियर है ना, उतना नहीं है हमें, क्योंकि हम भी कंपटीशन मार्केट में है, हम लोग भी तो मेहनत कर रहे हैं, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से और कस्टमर्स हमें बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। सो उन्होंने हमें ब्रांड बनाया और वही आज हमें आगे लेकर जा रहे हैं, हम तो सिर्फ मेहनत कर रहे हैं सर। कोई ऐसी गलती जो अभी आप फील कर रहे हैं कि वो दूसरा जो कोई शुरू कर रहा है बिजनेस ना करे? सर नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि समंदर है, अगर एक चीज दूसरी चीज मैं करूंगा फिर तीसरी करूंगा, तो एट द एंड मैं 100 चीज भी कर लूंगा ना सर, फिर भी अधूरी तो कहीं ना कोई कुछ ना कुछ, ये ख्वाहिश जैसी चीज है सर। आज ऑडी है तो कल मर्सिडीज, फिर जैगुआर, फिर एस्टन मार्टिन, ये बातें वैसी है सर। बट ख्वाहिश अगर आप पूछने रहेंगे तो जी हाँ, हम लोग ई कॉमर्स साइट पर नहीं है। हमने बहुत ट्राई की कि हम भी ई कॉमर्स वाला सेल चालू करें, ऑनलाइन वाला, बट पता नहीं हमें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है कई बार ई कॉमर्स वाला, तो वहां पर हम थोड़ा ड्रैग कर रहे हैं सर। अभी क्या नया कुछ प्लान कर रहे हैं, किस लेवल पे लेके जाना है श्री जी को? सर लेवल तो बहुत अच्छा लेकर जाना, एंड आई एम श्योर आपके थ्रू हम और भी आगे जाएंगे ये पॉडकास्ट देखने के बाद। बट ये हम लोग भी अब एक ऐसी चीज बना रहे हैं कि अभी आपको हमारे स्टोर पे नहीं आना पड़ेगा। अब आप घर बैठे आप भी मंगवा सकते हो सारी चीजें। हम वर्कआउट कर रहे हो, जैसे मैंने कहा, हम ई कॉमर्स में थोड़ा लैक हो रहे, सो वो ही एक अभी तो फिलहाल हमारा एक एम है
कि ई कॉमर्स साइट बनाए या एप्लीकेशन बनाए, क्योंकि कैसा हो रहा है सर, मल्टीपल एरियाज में अब स्टोर नहीं खोला जा रहा है क्योंकि हर जगह हम पहुंच नहीं पाते। क्राउड सर्कल सारे एरियाज के डिफरेंट डिफरेंट है, स्टाफ्स की अवेलेबिलिटी होती है, कई बार नहीं होती है। तो एक ऐसा है ना, एक ऐसी चीज़ बनाकर दे देवे कि आप अपने मोबाइल से ऑर्डर करो और हम आपको बेचते हैं। नया प्रोडक्ट जब भी आप कुछ प्लान करते हैं तो किस तरीके से एग्जीक्यूशन करते हैं उसका? सर कोई भी नया प्रोडक्ट हम स्टार्ट करते हैं ना, मिनिमम 20-25 डेज उसे हम R&D में रख देते हैं सर। पहले उसकी शेल्फ लाइफ भी चेक कर लेते हैं। पहले तो कैसा हो जाता है ना सर कि हम कोई प्रोडक्ट बना देना तो पहले क्वालिटी, टेस्ट, इंग्रेडिएंट, वो सारी चीज़ हम बराबर उसको मात्रा में देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर सेटिस्फैक्शन हुआ, अब ये रेडी है। फिर लाइफ पर आते हैं कि वो कितने दिन तक टिक सकती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उसे हम बाहर ही रखते हैं, एक प्रोडक्ट हम बाहर रखते हैं, एक प्रोडक्ट हम रेफ्रिजरेट भी करते हैं और एक को हम वैक्यूम करते हैं। ये तो हम एक्सपेरिमेंट भी पता करते चले हैं। यस कि हमें कस्टमर्स को कैसे कहना है। अब जैसे हम हमारी मिल्क स्वीट्स लेंगे तो मिल्क स्वीट्स यूजुअली लोग ना फ्रिज में रखते हैं तो 7-8 दिन तक टिकती है। अब हमारी मिल्क स्वीट्स फ्रिज में रखोगे तो दूसरे दिन में खराब हो जाएगी। अच्छा, अभी ये क्योंकि हमारे जो मिल्क स्वीट्स है ना उसमें प्योर दूध है, उसमें मावा नहीं है। अगर आप मावा यूज करोगे ना तो वो आराम से 6-8 दिन तक आपके रेफ्रिजरेटर में टिकती है। लेकिन हम जो प्योर दूध की मिठाई बनाते हैं, प्योर दूध कैसा रहता है ना सर, जब दूध गर्म करके जब उसका जो बेस तैयार हो जाता है तभी ही मिठाई बनती है। ऐसा नहीं कि वो दूध गर्म करके उसका मावा बना कर फ्रिज में रख दो, वैसा नहीं है। सो वो एक गैप आ जाता है बीच में। तो उस हिसाब से कैसा हो जाता है ना सर कि टेस्ट में भी आपको बहुत बहुत फर्क पड़ता है। और मेनली आप अगर मावा प्रेफर कर रहे हो, सो मैं ये कह रहा हूँ 2 चम्मच शक्कर खा लेना लेकिन मावा मत खाना, क्योंकि उतनी इंजीनियस चीज़ है। आप ही सोचो ना सर, आपके घर पे कुछ ऐसी चीज़ बनी हुई है जो फ्रिज में रखी हुई है और आप दूसरे या तीसरे दिन खा रहे हो, तो जिस दिन आपने मंगवाया था और जिस दिन आप खा रहे हो 3 दिन के बाद रेफ्रिजरेट होने के बाद, क्या आपको सेटिस्फैक्शन या क्या आपको वो टेस्ट दे पा रहा है? और नहीं दे पाता है सर। तो ये बात वैसी ही हो जाती है। और कई बार ऐसे हमारे इंडिया में ऐसे लोग हैं जो मावा सप्लाई करते हैं और मावा इतना चीप रेट में सप्लाई करते हैं ना कि आप ना उस जब मावा की कुछ मिठाई बनाओगे ना तो 300-400 में तो आपको बन जाएगी सर। हमें यहाँ पर मिनिमम 550, 700, 600 रुपए तो हमें बनाने में लगती है मिठाई, जो वो लोग 400-500 में बेच देते हैं सर। कभी कुछ प्रोडक्ट आपने ऑन डिमांड भी बनाया है? डेफिनेटली हर हफ्ते में 2-3 बार ऐसा हो ही जाता है। उसके बाद जो रेसिपी मिल रहा है ये ऐसे देखो सर, हर एक की खुद की एक चॉइस रहती है और हमारे पास सारे साधन है, हमारे पास जगह है, हमारे पास वर्कर्स हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा, अपॉर्चुनिटीज कैसे आती है हमें नहीं पता है सर। सो हम ये ट्राई करते हैं आपकी डिमांड पूरी करने के लिए, अब लोगों की विश पूरी करने के लिए, और कई बार हमें भी उसमें से बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो हमें भी लगता है कि हम ये चीज़ कभी सोचे भी नहीं थे और हमने बनाई और आज वो अच्छी चल रही है। कस्टमर को जो देना था वो तो दे दिया, लेकिन हम फिर उसे स्टोर में रखकर भी जब बेचते हैं ना तो उसका पॉजिटिव रिव्यू बहुत अच्छा आता है। सो एवरी वीक और 2 वीक्स में कुछ ना कुछ ऐसे चैलेंजेस काम आ ही जाते हैं हमारे पास सर। आखिरी में ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे, इस बार फेस्टिव सीजन में क्या अलग करने वाले धमाला? सर वेराइटीज तो बहुत आने वाली है, मैं अभी तो सरप्राइज रिवील नहीं करने वाला हूँ, बट आई एम श्योर ये पॉडकास्ट देखने के बाद जो भी लोग आएंगे हमारे स्टोर पर उनको डेफिनेटली कुछ नहीं कुछ अच्छी अच्छी वेराइटीज देखने मिलेगी। कॉमन चीजें तो बिल्कुल नहीं देखने मिलेगी, एंड मोर देन दैट क्वालिटेटिव चीजें मिलेगी। क्या वो अभी ऑन कॉल ऑर्डर कर सकते हैं? डेफिनेटली दे कैन डेफिनेटली। और सबसे पहले शॉप पे आनी पड़ेगी, इसके लिए मैं बोला। नहीं देखो, नई वेराइटीज देखो, अभी जैसे हम स्टोर पर क्यों बुलाते हैं कस्टमर्स को, अब जैसे मैंने आपको कहा कि ब्लूबेरी ट्वाइलाइट करके हमारी स्वीट है जो शुगर फ्री। अब आप क्या इमेजिन करेंगे, क्या होगा ब्लूबेरी ट्वाइलाइट? राउंड होगा, स्क्वायर होगा, कैसा होगा, क्या स्टफिंग होगा? तो जब आप आएंगे, आप टेस्ट करेंगे, आप देखेंगे तो आपको लेने का मन होगा। सो यूजुअली ना हमारे ग्रैंडफादर हमें ये कहता था, हमारे ग्रैंडफादर हमें ये कहते थे कि हमारी वैरायटीज ऐसी है ना कि पहले आँख से पसंद आनी चाहिए, फिर इंसान को पेट में पसंद आएगी। अब स्टफिंग कितना भी अच्छा रहेगा लेकिन दिखने में गंदा रहेगा तो आप क्या करोगे? आप नहीं लोगे, डेफिनेटली नहीं लोगे आप। सो हम लोग ना प्रेजेंटेशन पर बहुत वर्कआउट करते हैं हमारे स्वीट्स पर। तो इतनी सारी वैरायटीज है ना सर, तो कैसा है ना, जो जब फोन पर आप पूछेंगे तो हम आपको 1 या 2 स्वीट्स आपको बता पाएंगे, लेकिन आप जब स्टोर पे आओगे तो एक साथ सामने 100-150 वैरायटी स्वीट रहेगी, तो आपको भी पसंद आएगा कुछ लेने और आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा सर। थैंक यू सो मच प्रतीक, बहुत मजा आया आपसे बात करके। आई होप आपको भी आया हो। अरे डेफिनेटली, मुझे तो बहुत अच्छा लगा एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिया और आपके थ्रू आप कितने सारे लोगों तक हम पहुंचेंगे। सो आपको थैंक यू, आपने हमें यहाँ पर बुलाया उसके लिए थैंक यू। मैं ना आज ना एक्चुअली आपके लिए एक अच्छी सी स्वीट्स लेकर आया हूँ, तो मुझे ना आपको टेस्ट करो, अगर मुझे आपका फीडबैक चाहिए उसके लिए। लेकिन आज मेरी फास्टिंग है तो अरे तो ये स्वीट चलेगा फास्टिंग में सर, क्या प्रॉब्लम है? हाँ डेफिनेटली, हाँ, जरूर।
देखो ये ना हमारा स्टोर का सबसे फेमस पेड़ा है, इसे हम मैंगो पेड़ा कहते हैं। ये देखिए, जैसे हमारे पॉडकास्ट में बात हुआ कि पहले देख के पसंद आनी चाहिए, हाँ डेफिनेटली वो अभी देख के सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है कि ये। अच्छा ये ना प्योर दूध में बने हुए, जैसे मैं कह रहा था ना हम प्योर दूध की मिठाई बनाते हैं, ये प्योर दूध में बनी हुई मिठाई। सबसे पहले से आप शुरू कीजिए। अच्छा चलो हम उठाते हैं। हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली। ऐसा लगा, बहुत मज़ा आया। तो इसमें ना बीच में हमने ड्राई फ्रूट स्टफ किया और ऊपर प्योर मैंगो की जेली है, मम्मी की रेसिपी डेफिनेटली। और आप देखेंगे तो देखो आप इसमें शुगर की मात्रा आपको ना के बराबर आएगी, मिठास इतना आपको गले पे लगेगा नहीं। तो दिस इज़ वाई हम लोग मावा यूज़ नहीं करते, क्योंकि दूध की मिठास ही इतनी रहती है। अच्छा लगा आपको? अब मैं शॉप पे आता हूँ अरे और भी ट्राई करते हैं। लेकिन आपके साथ में आपके सारे सब्सक्राइबर्स को भी आपको लेकर आना होगा। ज़रूर ज़रूर।